in this video we are going to discuss the process of planning. As earlier we had discussed the meaning and feature of planning, कि पहले वाली वीडियो में आपको बता दिया गया था कि प्लानिंग का मीनिंग क्या होता है, उसके फीचर्स क्या हैं. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट आर द वेरियस वेज और व्हाट आर द वेरियस स्टेप्स ऑफ परफॉर्मिंग द प्लानिंग प्रोसेस, कि प्लानिंग को किस तरीके से किया जाता है. ठीक है, सो वन बाय वन वी आर गोइंग टू डिस्कस. द वेरी फर्स्ट स्टेप इज सेटिंग ऑब्जेक्टिव. कि प्लान बनाने में सबसे पहले जो आपको करना पड़ेगा वो क्या, कि एक गोल डिसाइड करना पड़ेगा. बहुत से बार आपके टीचर्स भी आपसे पूछते हैं कि भाई आप भविष्य में क्या बनना चाहते हो, फ्यूचर में किस जॉब को करना चाहते हो, है ना. दिमाग में गोल होना चाहिए, क्योंकि व्हेन वी आर हैविंग गोल वी रिएक्ट अकॉर्डिंगली. कि जब हमारे दिमाग में टारगेट चल रहा होता है तो हमारे काम करने का तरीका भी उसी के जैसा बन जाता है. तो प्लानिंग में सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक गोल डिसाइड करेंगे कि हम करना क्या चाहते हैं, व्हाट इज टू बी डन, कंपनी करना क्या चाहती है. वंस द गोल इज डिसाइडेड, कि एक बार जब आपने फिक्स कर लिया कि भाई हमारा गोल क्या है, नाउ द सेकंड स्टेप इज डेवलपिंग प्रीमाइसेस. द वर्ड प्रीमाइसेस हियर मीन assumptions. कि प्लानिंग करते हैं हम किसके लिए, भविष्य के लिए, और फ्यूचर कोई नहीं जानता क्या होगा क्या नहीं होगा. तो फ्यूचर में हमें कुछ चीजें एज्यूम करके चले कि ऐसा होगा तो ये कर लेंगे, ऐसा होगा तो ये कर लेंगे. फॉर एग्जाम्पल कि सपोज आप एक पिकनिक प्लान करते हो और यहाँ से सपोज मसूरी जाते हो. अब मसूरी आपको जाना है बाय रोडवेज जाओगे या बाय कार जाओगे, है ना. तो आपने कहा भाई रोडवेज की बसेस पकड़ते हैं, उससे चल जाते हैं, लेकिन हो सकता है कि यार आने जाने में दिक्कत हो जाए. तो आपने एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन रखा कि यार उससे दिक्कत हो सकती है, इससे बेटर है कि मैं अपनी गाड़ी से चला जाता हूँ, है ना. एज्यूम करो कि काम अगर मैं इस तरीके से करूँगा तो हो सकता है इन प्रॉब्लम का सामना करना पड़े, तो काम का दूसरा तरीका ढूंढा जा सकता है. तो एजम्पशन का मतलब क्या है कि जो गोल आपने डिसाइड किया है उस गोल को हासिल करने में किन किन दिक्कतों का, किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, तो उसके लिए भी आपको पहले से ही तैयार है. सपोज हम यहाँ से मसूरी जा रहे हैं, रास्ते में कार पंक्चर होगी, तो हम स्टेप नहीं लेके चले कि हाँ भाई अगर एज्यूम कर ले कि अगर पंक्चर हुआ तो वी आर हैविंग स्टेप नहीं, हम उसे यूज कर लेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, गोल डिसाइड कर लिया. गोल डिसाइड करने के बाद डेवलपिंग प्रेस एजम्पशन लगाना कि क्या क्या हो सकता है फ्यूचर में, क्या क्या किन किन चीज़ों को हमें फेस करना पड़ सकता है. फॉर एग्जांपल कि आपका टेलीकम्युनिकेशन ले लीजिए, वोडाफोन हो गया, आपका एयरटेल हो गया. किसने सोचा था कि इनको जो महीने में 1 GB डाटा दिया करते थे, पूरे महीने में पहले आप 1 GB डाटा यूज़ करते थे, और जियो के आने के बाद अब आप डेली यू कैन यूज़ 1 GB डाटा. तो उनकी प्लानिंग अपनी चल रही थी, जियो ने कितना अच्छा प्लान ला के दिया कि सबकी प्लानिंग फेल हो गई. तो हो सकता है कि वोडाफोन वालों ने या उन्होंने सोचा ही नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन दूसरी कंपनी कर गई. तो व्हेन वी हैव टू रन अ कंपनी, हमें बहुत चीज़ें सोचनी पड़ती है कि हम क्या करने वाले हैं, हमारे कॉम्पिटिटर और बेहतर क्या कर सकते हैं, उनसे बेहतर हम क्या करें. तो ये सब चीज़ें सोच के चलनी पड़ती है. दैट इज डेवलपिंग प्रीमाइसेस. ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप है सेटिंग ऑब्जेक्टिव. गोल डिसाइड हो गया, उस गोल के रिगार्डिंग एजम्पशन सेट कर ली कि ऐसा होने पर ऐसा कर लेंगे, ऐसा होने पर इस तरीके से हम सॉर्ट आउट कर लेंगे. नाउ द थर्ड स्टेप इज आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन. मींस जो गोल हम पूरा करना चाहते हैं, जो गोल हम हासिल करना चाहते हैं, उस गोल को हासिल करने के कौन कौन से तरीके अवेलेबल हैं. मींस अगर सपोज मैं एक क्रिकेटर बनना चाहता हूं तो उसके लिए मेरे पास कौन कौन से माध्यम, कौन कौन से तरीके हैं जिसके थ्रू मैं क्रिकेट फील्ड तक या क्रिकेट ग्राउंड तक पहुंच सकता हूं और मैं एक अच्छा क्रिकेटर बन सकता हूं. उसके लिए तरीके ढूंढना. सपोज मुझे चौक बनानी है तो उसके बनाने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं. ठीक है, तो आपको सारे के सारे तरीके पता लगाने. आइडेंटिफाई मतलब पता लगाओ कि वो काम किस किस तरीके से किया जा सकता है. ठीक है, अब आपको सारे तरीके पता चल चुके हैं, लेकिन आप सब तरीकों को एक साथ फॉलो नहीं कर सकते. सो द नेक्स्ट स्टेप इज इवैल्यूएशन. अब आप क्या करोगे, जितने भी ऑल्टरनेटिव आपके पास ऑप्शन, सपोज आपको एक काम, ये गोल है अचीव करना, उसका ये भी तरीका नंबर 1, ये भी तरीके, ये भी तरीका, ये 4 तरीके हैं. तो आप इन चारों तरीके से 1 2 3 4 चारों तरीकों को इवैल्यूएट करो कि फर्स्ट अगर मैं ऑप्शन चूज करता हूं तो उसके क्या बेनिफिट है, क्या डिसएडवांटेज है. इसी तरीके से सेकंड ऑप्शन के क्या बेनिफिट है, क्या डिसएडवांटेज है.
बेनिफिट का मतलब यहाँ पे कि किसी भी काम को करने में समय कितना लगेगा। अच्छा, पहला तरीका फॉलो करूंगा तो टाइम ज़्यादा लग रहा है लेकिन खर्चा कम आ रहा है। दूसरे तरीके में टाइम कम लग रहा है लेकिन खर्चा ज़्यादा आ रहा है। तीसरे तरीके में समय भी थोड़ा थोड़ा लग रहा है, खर्चा भी कम आ रहा है। तो सारे के सारे तरीकों का कंपैरिजन करना, उसके प्रॉस और कॉन्स को चेक करना, मेरिट्स डिमेरिट्स को चेक करना। ठीक है, गोल डिसाइड हो गया, उस गोल के रिगार्डिंग एजम्पशंस आ गई कि क्या क्या हो सकता है फ्यूचर में। फिर उस काम को करने के अलग अलग तरीकों को ढूंढ लिया गया और आपस में उनका कंपैरिजन, इवैल्यूएशन में कंपैरिजन कर लिया कि यहाँ पे ये या ये कौन सा तरीका ज्यादा हमारे को सूट करेगा। आफ्टर इवैल्यूएशन द नेक्स्ट स्टेप इज सेलेक्टिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव। अब काम तो करना है ना, तो उसके लिए सारे तरीके तो नहीं फॉलो कर सकते, ऐसे तो नहीं कि मैं चारों के चारों तरीके से काम कर लूंगा। आई हैव टू चूज एनी वन ऑफ देम, मुझे इन सब में से कोई एक चूज करना है। सो दिस स्टेप इज सेलेक्टिंग द बेस्ट, कि भाई जो तुमने सारे तरीके पता लगाए थे, जिनका तुमने कंपैरिजन किया था, बता दो कि उन तरीकों में से कौन सा तरीका कंपनी फॉलो करने वाली है। दैट इज सेलेक्टिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव। क्लियर है? अब सिलेक्शन के बाद अब मालिकों ने, जो कंपनी के टॉप लेवल के लोगों ने प्लानिंग करा, गोल डिसाइड कर लिया, तरीके ढूंढ लिए और तरीका डिसाइड कर लिया, इस तरीके से काम करेंगे। लेकिन काम तो लोअर लेवल, मिडिल लेवल वो लोग भी तो है ना, खाली टॉप लेवल के लोग तो नहीं काम करेंगे। तो मिडिल लेवल को कैसे पता चलेगा, ऑपरेटिव लेवल को कैसे पता चलेगा कंपनी इस बार किस तरीके से काम करने लगी? तो उनके लिए नेक्स्ट स्टेप आता है इंप्लीमेंटिंग द प्लान। प्लान को इंप्लीमेंट करना, लागू करना, कि जो टॉप लेवल के लोगों ने डिसाइड किया है, मिडिल लेवल के लोगों को, ऑपरेटिव लेवल के लोगों को, मतलब कंपनी में जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनको उस प्लान के बारे में पता होना जरूरी है, तभी तो सब लोग उस तरीके से काम कर पाएंगे ना। सपोज मैं कोई तरीका डिसाइड करूं, क्लास को ऐसे पढ़ाऊंगा, लेकिन क्लास के बच्चों को तो पता हो कैसे पढ़ाएंगे सर, तभी तो उसके अकॉर्डिंग मैच करेंगे। सो नेक्स्ट स्टेप इज इंप्लीमेंटिंग द प्लान, कि जो प्लान हमने डिसाइड किया, जो चूज किया सबसे बेस्ट वाला, वो इंप्लीमेंट करना, सबको बता देना कंपनी में कि भाई इन द कमिंग सेशन, इन द कमिंग ईयर वी आर गोइंग टू फॉलो दिस स्ट्रेटेजी, कि हम ये तरीका फॉलो करने वाले हैं। एंड फाइनली फॉलो अप। फॉलो अप मतलब कि ऐसा नहीं है कि आपने सबको बता दिया और सब हंसी खुशी मान जाएंगे और सब वैसे ही काम करेंगे। बहुत से लोग होते हैं बार बार समझाने के बावजूद भी कुछ ना कुछ अपने नए नए लॉजिक, नए नए फंडे लगाते रहते हैं। काम हम सिखाने सब बहुत से ऐसा होता है कि क्लास में टीचर कुछ पढ़ा रहा है, आपको जिस तरीके से पढ़ाएगा आप अपने भी लॉजिक लगाना शुरू कर देते हो। तो जहां आपके अपने लॉजिक लगना शुरू होंगे वहीं टाइम एक्सटेंड हो जाता है काम करने में, समय ज़्यादा लगेगा, कन्फ्यूजन हो सकता है आप जो लॉजिक फॉलो कर रहे हो वो बाद में पता चला अरे यार ये तो तरीका गलत था। उससे क्या होगा, समय भी बर्बाद होगा, एनर्जी बर्बाद होगी, रिसोर्स बर्बाद होंगे। तो कंपनी के मैनेजर्स को ये भी चेक करना है फॉलोअप में कि जैसा हमने बताया था क्या एम्प्लॉयज वो तरीका फॉलो कर भी रहे हैं या नहीं। पता चले सब अपने बताने के बावजूद भी अपने तरीके फॉलो कर रहे हैं, तो उससे कंपनी के रिजल्ट हासिल नहीं हो पाते। सो लास्ट स्टेप इज फॉलो अप द एक्शन प्लान, कि जो हमने एक्शन प्लान बनाया है, जिस तरीके से हमने काम करना है और जो हमने अपने एम्प्लॉयज को बताया था, क्या सभी एम्प्लॉयज वो तरीका फॉलो कर रहे हैं नहीं, और अगर कर रहे हैं तो कहीं कुछ कमी तो नहीं आ रही। सपोज मैंने आपको पढ़ाया हो, अब हम लोग पढ़ाते हैं, कोई बच्चा 95 लेता है, कोई 35 पे रुक जाता है, तो 95 का काम करने का तरीका क्या है, 30 सिखाने का तरीका तो सेम ही है, लेकिन एक के 90 और एक के 35 कैसे, क्योंकि वे ऑफ रिएक्टिंग, कि हमने जब सिखाया तो आपने कैसे रिएक्शन दिया। तो जहां पे कमी होती है, जो लोग नीचे लोअर लेवल के हैं, जो लोअर परफॉर्म कर रहे हैं, उनके लिए करेक्टिव एक्शन भी लेने पड़ते हैं, वो आप फॉलो अप एक्शन प्लान में ही देखते हैं। फॉलो अप का मतलब ही है कि जो हमने एक्शन प्लान दिया था एम्प्लॉयज फॉलो कर रहे हैं, लेकिन जो नहीं कर पा रहे परफॉर्म, उनमें कमी क्या है और उस कमी को सुधारना, जिससे कि कंपनी के गोल समय रहते पूरे किए जा सके। सो दिस इज अ कंप्लीट प्रोसेस, एक बार रिवाइज कर लीजिए। सेटिंग ऑब्जेक्टिव, सबसे पहले गोल डिसाइड करना है, देन डेवलपिंग प्रीमाइसेस, फ्यूचर में क्या क्या चीज हो सकती है, किसी से होने के चांसेस, वो चीजें एज्यूम करके चलना, डिमांड बढ़ भी सकती है, डिमांड घट भी सकती है, तो दैट इज डेवलपिंग प्रीमाइसेस। देन आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, काम को, गोल को हासिल करने के सारे तरीकों का पता लगाया जाए। देन इवैल्यूएशन, कंपैरिजन किया जाए सब तरीकों में कौन सा अच्छा है, कौन सा किसमें ज़्यादा फायदा है, किसमें कम फायदा है, किसमें ज़्यादा नुकसान है, किसमें कम नुकसान है, वो सारी चीज़ें देखी जाए। इवैल्यूएशन के बाद उसमें से एक कोई भी बेस्ट सेलेक्ट किया जाएगा, दैट इज सेलेक्टिंग द बेस्ट एक्शन प्लान। सिलेक्शन के बाद एम्प्लॉयज को बताया जाएगा, दैट इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान।
एंड फाइनली फॉलो अप मीन्स चेक करना कि सब लोग जैसा बताया गया है वैसा ही परफॉर्म कर पा रहे हैं नहीं, और इन केस नहीं कर पा रहे तो उनके करेक्टिव एक्शन दिए जाते हैं. सो दिस इज द प्लानिंग प्रोसेस.